कही जाती है कि सियासत के प्रवक्ता रोज सुरताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पे चाल बदलेंगे। क्या बात! अब मिले कुर्सी तो अपनी बल्दियत हर साल बदलेगा। सीधा-सा फ़ॉर्मूला है, अपरिचित को परिचित बनाना, हुँ, परिचित को मित्र बनाना, हुँ, मित्र को कार्यकर्ता बनाना और हुँ, कार्यकर्ता को नेता बनाना। क्या बात! आपके जो पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति मिश्रा जी भी इसी वार्ड से पार्षद रहे थे, जी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा और ऐसा सुना है मैंने कि उनके संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत अच्छे थे और जी। उनके साथ आंदोलन वगैरह जो उन्होंने किया, राजनीतिक सफ़र उन्हीं के साथ शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताएँ? हुँ, तो पिताजी हमारे निरंतर अटल जी के संपर्क में रहे। हुँ, जैसा कि मैं उनके मुँह से ही सुनता था, पूरे राजनैतिक जीवन में 47 बार उन्होंने जेल काटी, आपके केवल पिताजी? राजनैतिक संघर्षों में। हाँ। जी। जिसमें उनको अटल जी के साथ कम से कम 3 से 4 बार ऐसा मौका मिला कि दोनों लोग एक ही बैरक में बंद होते थे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सिंह चौहान द चौहान फैक्ट से आपका होस्ट। आज हमारे स्टूडियो द चौहान फैक्ट्स पे हमारे चैनल पे जुड़े हैं राघवेंद्र मिश्रा जी, जो कि शास्त्री नगर कानपुर उत्तर प्रदेश के पूर्व पार्षद भाजपा से और इनको बुलाने का मकसद ये था कि इस वार्ड के सबसे कम उम्र के एकदम युवा नेता, ताज़ा-ताज़ा नेता जो थे, वो यही थे और पहली बार में इनको टिकट मिली और ये पार्षद बन गए। तो राघवेंद्र मिश्रा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार, हमारे चैनल नमस्कार पे आने के लिए। भैया। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स में? देखिए पॉलिटिक्स में जर्नी नहीं स्टार्ट होती, हम लोग जिस दल के कार्यकर्ता हैं या जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं। जी। सीधा-सा फ़ॉर्मूला है, अपरिचित को परिचित बनाना, हुँ, परिचित को मित्र बनाना, हुँ, मित्र को कार्यकर्ता बनाना और हुँ। कार्यकर्ता को नेता बनाना। क्या बात! ये सीधा-सा फ़ॉर्मूला है, चूँकि राजनैतिक क्षेत्र में काम करने की बहुत मंशा नहीं थी। हुँ, हुँ। शुरू से मैं संघ का स्वयंसेवक रहा, बाल्यकाल से रहा। जी, इसी जहाँ पर आप बैठे हो, इसी शास्त्री सायं से हमने यहाँ शुरू किए थे शाखा। जी, क्योंकि हमारे इस वार्ड में तमाम बुजुर्ग कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जी। तो उनके संरक्षण में तमाम काम करने का मौका मिला। हुँ, प्रथम वर्ष तक संघ के ओटीसी तक जाने का अवसर मिला। जी, संघ के बड़े शिविरों में जी, महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। जी, जैसे अपने यहाँ एक बहुत बड़ा कानपुर महानगर स्तर पर विद्यालयों का विद्यार्थियों का एक बड़ा शिविर लगा था, जिसमें 4000 लगभग विद्यार्थी थे। जी, तो हमारे यहाँ सुशील जी जिला प्रचारक होते थे, उनको भी नए कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का बड़ा अवसर मिलता था और ये सौभाग्य मेरे जीवन में कई बार आया। जी। चूँकि घर से तो मान लीजिए आर्थिक रूप से पिताजी मिल की नौकरी करते थे, हुँ, 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 लेकिन समाज के उन तमाम लोगों ने हुँ। मुझको बढ़ाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है, जी, जैसे वो अपने बच्चे को बढ़ा रहे हों। बिल्कुल। तो इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ हुँ, और संघ से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, चूँकि विचार संघ का प्रचारक बनने की थी, जी। कि प्रचारक बनने के लिए घर भी छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, गृहस्थ जीवन में नहीं जाएँगे। हुँ, हुँ। लेकिन चूँकि पारिवारिक कारण कुछ ऐसे बने, जी। माताजी के कारण नहीं जाना हो पाया। हुँ, हुँ, कुछ दिन मैं गया भी। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास है, उसमें जी। पहले संघ के प्रचारक लोग रहा करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं करीब 4 से 6 महीने मैं विस्तारक के रूप में रहा। घर जी, छोड़कर मैंने 6 महीने काम किया जी, और हनुमान नगर मुझको मिला था, पनकी नगर में लगता है हनुमान नगर जी, नगर है। जी। तो वहाँ पर मैंने करीब 6 महीने काम किया। हुँ, काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस समय हिंदुत्व का चरम राम जन्मभूमि आंदोलन, मेरी हुँ, उम्र बहुत कम रही थी। हुँ, हुँ, हुँ। तमाम लोगों को हम देखते थे शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, हम लोग यहीं शाखा लगाते थे और उस आंदोलन से मैं बड़ा प्रभावित भी था। जी, एक मन में इच्छा थी और चूँकि पिताजी का भी राजनैतिक जीवन ऐसे ही रहा, जी। तो कहीं न कहीं उनसे भी प्रेरणा मिली और साथ हुँ, में चूँकि इसी क्षेत्र के तमाम ऐसे बुजुर्ग लोग, जी। जो निरंतर मैं उनके संपर्क में रहा। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं यूथ ज़रूर था, बच्चा ज़रूर था, लेकिन मेरी उम्र के लोग मेरे हुँ। मित्र कम होते थे। क्या बात! हमसे 4 गुना उम्र के हुँ, लोगों के बीच हमेशा से मेरा बैठना-उठना रहा जी। और उन्हीं के साथ चलते-चलते ये सफ़र शुरू हो गया। हुँ, क्योंकि उसके बाद बजरंग दल का काम हमने बहुत दिन किया। हुँ, हमारे चाचा जय सिंह जी स्वर्गीय आज हुँ, हमारे बीच में नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं हमको बनाने में उनका 80% योगदान है। क्या बात! ये श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। हुँ, 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 किताबें लिखना, माइक पर बोलना सिखाना हुँ, और नहीं बोलता था तो वो डाँटते थे। हुँ, यहीं पे रामलीला होती थी तो मैं रामलीला समिति का महामंत्री भी रहा और ब कई वर्ष मैंने रामलीला भी कराई। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक संवाद आता है धनुष यज्ञ का, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। जब जी, भगवान राम धनुष तोड़ते हैं, जी। उसके बाद परशुराम जी प्रकट होते हैं। हुँ, तो इस मंच की चूँकि ऐसी परंपरा थी कि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, हुँ, 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 तो परशुराम जी को इस कलयुग का जीवांत देवता मानते हैं। हुँ।
तो ऐसा लगता है कि अगर उस रूप में कोई व्यक्ति मतलब परशुराम जी साक्षात मानते हुए उनके सामने वंदना करनी है। हुँ, हुँ। तो चाचा जी हमको 4 लाइन लिख के देते थे, ये याद करना है और आज तुमको बोलना है, मेरे पैर काँपते थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उनका ही आशीर्वाद है, तमाम बड़ों का आशीर्वाद है कि आज परिपक्वता के साथ में मैं माइक भी पकड़ लेता हूँ हुँ, हुँ। और विषयों पर चर्चा भी कर लेता हूँ। राघवेंद्र जी, जैसा कि मैंने सुना है कि आपके जो पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति मिश्रा जी भी इसी वार्ड से पार्षद रहे थे, जी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा और ऐसा सुना है मैंने कि उनके संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत अच्छे थे और जी। उनके साथ आंदोलन वगैरह जो उन्होंने किया, राजनीतिक सफ़र उन्हीं के साथ शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, हमारे पिताजी भारतीय जनसंघ के ज़माने के कार्यकर्ता थे। जी। जब शहर के अंदर 5 से 10 लोग, 15 लोगों की ये पार्टी होती थी, तो उसमें से वो एक थे। हुँ, हुँ, हुँ। चूँकि 89 में पहला चुनाव था, हुँ, उस समय ये नगर महापालिका हुआ करती थी, नगर निगम नहीं था। हुँ, हुँ। तो पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं होते थे। भाई जब हुँ, 15 से 20, 25 आदमी की पार्टी, ये तो पार्टी में जब लोग बढ़े हैं, जब अटल जी ने भारतीय जनसंघ से भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी बनाई। बनाया, तब लोग बढ़े, हुँ, धीरे-धीरे ये सफ़र जारी हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। चूँकि संघ एक ऐसी संगठन है हुँ, हुँ। कि जहाँ पर हम लोग हिंदुओं का संगठन करते हैं। हुँ, आज हुँ। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसी का एक अनुषांगिक कि हम देश में किस तरह से लोगों को ठीक कर पाएँगे, तो भारतीय जनसंघ एक राजनैतिक पार्टी का गठन किया गया। जी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, चूँकि कांग्रेस के ही नेता थे, हुँ, लेकिन हुँ। कांग्रेस की एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 विधान की व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। जी, वो इस पार्टी में आए। जी, पार्टी के संस्थापक के रूप में उन्हें स्थापित करने का संघ ने काम किया। जी। और 89 में जब यहाँ पहला चुनाव था, तो चूँकि अटल जी का बड़ा नज़दीकी से संबंध था कानपुर महानगर की ज़मीन से। हुँ, हुँ। अटल जी ऐसा, चूँकि हम भी मिले हैं हुँ, बाल्यकाल में, पिताजी के साथ एक बार मैं बनारस अधिवेशन में गया था। जी। तो छोटे से थे, चूँकि अपना गृह जनपद भी वही है, गाज़ीपुर घर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके साथ ऐसे था कि गाँव चलेंगे, तो उस अधिवेशन में जब मैं स्वयं साक्षात मिला उनसे, जी। तो अब जैसे अब याद करते हैं वो चीज़ें, तो तब वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी, क्योंकि हुँ, नॉर्मल इसलिए होती थी, कोई बड़ा नेम नहीं था, कोई बड़ा फ़ेम नहीं था, हुँ, हुँ, कोई बड़ा दल नहीं था। हुँ, और हुँ। दल भी जो था वो संघर्ष करता हुआ दिखता था, पार्टी बिल्कुल। के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न समय तत्कालीन पार्टियाँ कर देती थी, किसी विचारों को दबा देने की बात करती थी। जी। लेकिन और हमारे पिताजी का नज़दीकी से संबंध ये था कि वो लेबर लीडर भी थे, हुँ, हुँ, हुँ। एल्गिन मिल में नौकरी करते थे। हुँ। उस समय यहाँ पर कम्युनिस्टों का बड़ा बोलबाला हुआ करता हुँ, था। हुँ, हुँ। तो अपने ही संघ का एक अनुषांगिक संगठन है भारतीय मज़दूर संघ। जी। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हुँ। उस समय जीवित भी थे और भारत के एक ऐसे मात्र सांसद थे जिन्होंने मज़दूर हितों के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। क्या बात! तो ऐसा त्याग और ऐसी तपस्या वाला ये संगठन, हुँ, हुँ, जिसके हुँ। अगर आप पीछे पन्ने में जाएँगे तो प्रत्येक व्यक्तियों का से भरा हुआ त्याग, हुँ, हुँ। जो अकल्पनीय है वर्तमान की राजनीति। जी। आज उन्हीं त्याग ये फलीभूत है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हुँ, तो पिताजी हमारे निरंतर अटल जी के संपर्क में रहे। हुँ। जैसा कि मैं उनके मुँह से ही सुनता था, पूरे राजनैतिक जीवन में 47 बार उन्होंने जेल काटी, आपके केवल पिताजी? राजनैतिक संघर्षों में। हाँ, जी, जिसमें उनको अटल जी के साथ कम से कम 3 से 4 बार ऐसा मौका मिला कि दोनों लोग एक ही बैरक में बंद होते थे, जी, इमरजेंसी का समय। जी। वो बताया करते थे, कभी-कभी कहानी सुनाते थे कि इमरजेंसी में जब हम लोग बंद हुए, तो उस समय होली का उत्सव, मतलब देश में त्योहार था हुँ, हुँ। और इन लोगों को बंद कर दिया गया। जी। तो इन्होंने जेल के अंदर कंबल की होली जलवा दी वाह! और होली जलवा के वो अटल जी की खटिया के नीचे सो जाते थे। तो सवेरे जब बड़ा हड़कंप मचता था, इनको लोग अंदर ढूँढते थे, पुलिस के लोग या जो भी जेल के अंदर व्यवस्थाएँ रही होंगी उस समय। जी। तो अटल जी कहते थे, "तुम बड़ी बदमाशी करते हो।" अटल जी उनको मज़दूर कहते थे, हाँ, "मेरा मज़दूर आ गया।" हाँ। इस तरह से संबोधित करते थे। हुँ, हुँ। तो ऐसे उनके निकट के संबंध थे। चूँकि एक बार घंटाघर में जनसभा चल रही थी, मैं भी साइकिल से उनके साथ में गया था जी। और लोकसभा का चुनाव था हुँ, और हुँ। कानपुर महानगर के कैंडिडेट थे परम आदरणीय जगतवीर सिंह ध्रुव जी। हुँ। वो कैंडिडेट वो थे और चाचा श्याम बिहारी जी बगल से चुनाव लड़ते थे। जी। तो इन दोनों की जनसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए अटल जी हुँ, कानपुर में पधारे थे हुँ, हुँ। और पिताजी हमारे सामने खड़े होकर देख रहे थे और आगे साइकिल के डंडे पे मैं बैठा था। हुँ, तो जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने माइक लेके कहा, नाम लेके कि ये राममूर्ति जी को ऊपर बुलाइए हुँ। और उनको अपने बगल में बैठाया। तो जी। कहीं न कहीं कानपुर वासी तभी ये जान पाए कि अटल जी इन्हें डायरेक्ट जानते हैं, हुँ, नाम से जानते हैं हुँ। और सबको जानते हैं। और मैंने एक दृश्य और देखा जी, कि कानपुर महानगर मज़दूरों का क्षेत्र है। जी। यहाँ पर मिलें, एल्गिन, एनटीसी, बीआईसी, लाल इमली, जेके, मतलब ये बहुत बड़ा हब था। हुँ, तो हमारे पूर्वांचल से भी तमाम लोग यहाँ पर कमाने आते थे, बाहर हुँ, से हुँ। भी लोग यहाँ, कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था जी, भारत का। भारत का। जी।
तो अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस बीच मुझे भी एक बार पिताजी के साथ जाने का अवसर मिला, चूँकि घर में मैं बड़ा था, थोड़ा शैतानी भी करते थे, तो जिद स्वभाव में नहीं हम भी चलेंगे, लेकिन डरते भी सबसे ज़्यादा हम उन्हीं से थे। हुँ, तो जब अटल जी से वो मिलने पहुँचे, तो उनके पास टिकट नहीं होती थी कि रेलवे हुँ, से टिकट, तो द्रोण जी के जो साथ गए। हुँ, तो जब वहाँ पहुँचे, तो अटल जी इनको देख के बड़े खुश हुए, बोले, "यार तुम कैसे आ गए? हुँ, टिकट किसने कराई? हुँ, कैसे आए? तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया?" हुँ, तो मामा, चूँकि द्रोण जी को सब लोग प्यार से मामा ही जी कहते हैं। हुँ, द्रोण जी सांसद हैं, हमारे यहाँ पूर्व में रहे हैं, अभी जी, भी हैं। जी, उनका ही मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है समय-समय पर। जी, तो बोले, "नहीं, मामा जी के साथ हैं।" हुँ, तो बोले, "पहले खाना खा के आओ। पहले हुँ, तुम लोग नहाओ और वहाँ पे कैंटीन है लोकसभा में, वहाँ भोजन करके आओ, उसके बाद बात करेंगे।" हुँ, तो उसी बीच चाचा श्याम बिहारी जी ने कहा, "भाई साहब, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, कुछ इन्हें दे दो।" हुँ, तो बोले, "ये आज माँगे, आज दे दें।" माँगे तो अपने मुँह से, कहे तो हमें ये चाहिए। हुँ, तो अटल जी ने कहा था, अटल जी से वो बोले कि, "मैं माँगने ही आया हूँ, हुँ, भाई साहब।" हुँ, बोले, "क्या माँगना है?" बोले, "कानपुर के 50,000 मज़दूरों का वेतन माँगने आया हूँ, उनका हिसाब माँगने आया हूँ।" हुँ, तो मतलब आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होने के बाद, इतने बड़े लेवल पे परिचय होने के बाद, उसका लाभ ना लेकर उसमें भी जनहित सोचना, हुँ, ये अकल्पनीय विषय रहते थे, जो कहीं न कहीं मुझे स्ट्राइक करते थे, जी, कि जिसके घर में ₹1700 में पूरा घर का खर्चा चलता रहा हो और वो विषय राजनीति में इतने शिखर पर देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हो। हुँ, तो ये कह रहा है, तो अटल जी ने उनसे ये कहा कि देखो बेटा, मील तो चल नहीं पाएगी हुँ, और अभी चूँकि हम हैं, तो तुम लोग हिसाब कर लो। हुँ, हिसाब कर लोगे तो जो तुम लोगों का पैसा है, तुम लोगों को मिल जाएगा, बच्चे पल जाएँगे। हुँ, तो उसी समय इन मिलों का हिसाब बीआरएस जो कानपुर के मज़दूरों को दिया गया था, ये उसी की एक कड़ी थी। ये मैंने अपने स्वयं देखा। जी, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं स्ट्राइक करती थी कि यार राजनीति में प्रोफ़ेशनल बनाकर करना अलग हुँ, का विषय, लेकिन हुँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता हुँ, इस राजनैतिक क्षेत्र को जो है सेवा भाव से लेने का काम करता है और जी, यही कहीं न कहीं अपने को प्रेरित करता है। जी। राघवेंद्र जी, जैसा कि मैंने बोला और लोगों को पता भी है कि आप इस वार्ड के सबसे युवा नेता हैं हुँ। और जब जिस बार आप जीते थे, उस बार यहाँ पे एक सीट फिक्स सीट थी त्रिपाठी जी की और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो और काफ़ी सालों से राजनीति कर रहे थे और आप नए-नए आए थे और आपने उनको हराया पहले ही चुनाव में। नहीं, ज़मानत जब्त कराई थी। वही ज़मानत ज़ब्त करा दी आपने उनकी पहले ही चुनाव में, तो ये क्या मोदी लहर की वजह से या आपका पर्सनल और आपके पिताजी का जो पॉलिटिकल यहाँ पे रिलेशन था लोगों से उसके थ्रू? देखिए, मैं इसको कह भी सकता हूँ, जी, भाई पार्टी के सिंबल पे ही मैं चुनाव लड़ रहा था, बिल्कुल, तो संगठन सर्वोपरि है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिस तरह से भारत हमारी माँ है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी हमारी माँ है। जी। चूँकि बहुत निरंतर आपको बताया ना मैं बाल्यकाल से काम करता था, हुँ, हुँ। तो आज शास्त्री नगर का ऐसा वातावरण है कि अगर 200-400 परिवार के लोगों को मुझे बुलाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय मुझे मात्र चाहिए। बिल्कुल। और पार्षद बनने के बाद तो शत प्रतिशत ये अभियान मैंने कर लिया था, तो चूँकि हमारे साथ में तमाम बुजुर्ग भी रहते हैं, हुँ, कोई ब्लॉक, कोई घर ऐसा बाकी नहीं था, जहाँ पर सीधे संवाद अपना ना होता हो। जी। और चूँकि राजनीति में बताया ना कि मैं 24 वर्ष की उम्र में, ये मैं परमात्मा की कृपा कह लीजिए या बड़ों का आशीर्वाद कह लीजिए, कि मुझको बहुत सारी चीज़ें समय पर मिली। जी। हो सकता था भाई 24 साल की उम्र में लोग युवा मोर्चा में काम करते हैं। हुँ, हम 24 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित मंडल अध्यक्ष थे। क्या बात! मतलब हमारे पास कोई नेता नहीं था, हुँ, कि कोई मेरी पैरवी कर रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद सबसे ज़्यादा देता हूँ। तो कानपुर क्षेत्र के संगठन मंत्री थे, परम श्रद्धेय राजेंद्र त्रिपाठी जी। जी। मैं उनके भी संपर्क में आया। हुँ, उन्होंने ही मुझे मंडल अध्यक्ष के लिए कहा कि तुम्हें हुँ, चुनाव लड़ना है। हुँ, और चूँकि नए दल में मैंने भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की तो सीधे ही मंडल अध्यक्ष बना। हुँ, मतलब मैं कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं बना, मैं कभी किसी पद पर नहीं, सीधे मंडल अध्यक्ष। हुँ, और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है। हुँ, हमारे यहाँ उस समय पे 4 अध्यक्ष बड़े प्रभावी माने जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष। हुँ, क्योंकि मंडल अध्यक्ष को होता था जो सीधे बूथ पर काम करता था। जी। मंडल की टीम होती थी, 6 वार्डों का ये मंडल था। हुँ, चूँकि चुनाव लड़ा, हमारे बड़े भाई दीपू पांडे जी थे, हुँ, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, शिवोधन मिश्रा जी हैं। हुँ, कई ऐसे बड़े भाई के रूप में मुझे मिले, जिन हुँ, लोगों ने मुझको चुनाव लड़ाया, हुँ, ईमानदारी के साथ लड़ाया हुँ, और चुनाव का परिणाम मेरे पक्ष में आया। मैं जी, भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित मंडल अध्यक्ष रहा। 3 जी, वर्ष मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी खूब काम किया। जी। क्योंकि 2017 में ऐसा मन आया कि सामान्य सीट रहेगी तो हम अपने वार्ड के लिए भी कुछ करें। हुँ, श्रमिक कॉलोनी थी, हुँ, गलियाँ बज-बजा रही थीं हुँ, और पार्कों की दशाएँ बहुत खराब थीं, पार्कों में अतिक्रमण थे। हुँ, आम जनजीवन मतलब आम व्यक्ति अपनी समस्या किससे कहे, हुँ, इसका भारी अभाव था। बिल्कुल।
क्योंकि आप जिनका नाम ले रहे हो, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा। जी, यहाँ की जनता ने उन्हें 3 बार पार्षद बनाया जी। और मुझको वो अपने ऐसे 3 महत्वपूर्ण काम नहीं बता सकते हैं, जो शास्त्री नगर की ज़रूरत थी। हुँ, पहले रिज़्यूम में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तब हुँ, हमारे पिताजी भी सभासद थे। हुँ, दूसरे तब ये महापालिका होती थी, इतना बजट भी नहीं होता था हुँ, और हुँ, बहुत हुँ, सारी कठिनाइयाँ होती थीं, हुँ, हुँ, हुँ। जो कि वर्तमान में नहीं है। जो कि अब नहीं है, बिल्कुल। तो उस समय दूसरी बार भी वही सभासद बने, तीसरा चुनाव वो हारे थे हुँ, और चौथा चुनाव वो फिर जीते हैं जी। और 5वां फिर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने लगे महिला सीट पे। हुँ, हुँ, तो हुँ, जनता ने बैक टू पवेलियन किया। हुँ, फिर उसके बाद फिर वो आए, चूँकि उन्होंने कहा था मैं अब चुनाव नहीं लड़ूँगा। हुँ, लेकिन ये बात सिर्फ़ वो कहते हैं, हुँ, कहते हैं सियासत के प्रवक्ता हैं। जी, एक अपने यहाँ 4 लाइन कही जाती है कि सियासत के प्रवक्ता रोज़ स्वरताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पे चाल बदलेंगे। क्या बात! अब मिले कुर्सी तो अपनी बल्दियत हर साल बदलेंगे। ऐसे ही चमकता उनका चेहरा था। जी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर जनता के बीच भेजा। हुँ, जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और हुँ, 2017 में हुँ, मैं पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर नगर निगम सदन पहुँचा। हुँ। तो राघवेंद्र जी जब आप पार्षद थे यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कि जो आपके पूर्व पार्षद थे, उन्होंने वो आपको 3 काम नहीं गिना सकते। तो आप लग महत्वपूर्ण, देखिए महत्वपूर्ण हाँ, रोज़मर्रा के काम तो ठीक है, हाँ, लाइट नहीं जलेगी तो नगर निगम का कर्मचारी आएगा, हाँ। सब कुछ आएगा। मतलब कुछ ऐसे जो कीर्तिमान जिन ऐसा कोई स्थापित नहीं करा पाया, जी, चूँकि एक पीछे हमारे जवाहर पार्क है, जी, उस पर एक धर्मशाले का निर्माण हो रहा था। जी, तत्कालीन सांसद हमारे पंडित जगतवीर सिंह द्रोण जी थे। जी, उनके प्रयास से केडीए के सीएसआर फंड से जी। उस धर्मशाले का निर्माण के पीछे ये योजना थी हुँ, हुँ, कि अपने यहाँ चूँकि श्रमिक बस्ती है, लोगों हुँ, के पास पैसा नहीं है, सबके घर में बेटियाँ थीं, सबके घर में कार प्रयोजन थे, जी। कि उस धर्मशाले को ऐसा बनाया जाए और आम जनमानस के लिए बिल्कुल निःशुल्क टाइप का रखते हुए जिससे ये आम समाज में एक सेवा भाव चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो पार्षद जी ने एक कीर्तिमान ज़रूर स्थापित किया था, उसके नाम को लेकर विवाद किया था, जो मेरे संज्ञान में है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे पिताजी का मत था कि उस धर्मशाले का नाम किसी क्रांतिकारी के नाम रखा जाए, जिन्होंने जी। स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में हिस्सा लिया हो। हुँ, और उनका जो विषय था कि नहीं हम अपने कांग्रेस के किसी नेता के नाम पर, तो ये विवाद की स्थिति बढ़ी और उसका काम रुक गया था। हुँ, और काम रुकने के बाद चूँकि हमारे पिताजी ने दोबारा चुनाव लड़े नहीं, हुँ, उन्होंने टिकट वापस कर दी कि हुँ। मुझको एक बार अवसर मिल चुका है, पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को अवसर दें, ये भी भाव था उनका क्या बात! कि टिकट आकर वापस गई, फिर हुँ, यहाँ भाजपा मान लीजिए चुनाव हारी, तिबारा फिर टिकट आई, उन्होंने फिर टिकट वापस की। हुँ, बोले मैं रह चुका हूँ, हुँ, अब हमसे बाद के जो श्रेणी के कार्यकर्ता हैं या हमारे समकक्ष जो कार्यकर्ता हैं, अब ये अवसर उन्हें मिलना चाहिए। हुँ, आप टिकट दीजिए, लेकिन निरंतर भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारती रही। हुँ, हुँ, पहले पिताजी हमारे लड़े, दोबारा हमारे यहाँ रमाशंकर पाठक जी चुनाव लड़े, हुँ, तीसरा फिर हमारे यहाँ पूर्व पार्षद प्रेम सिंह जी रहे हैं। हुँ, तो हुँ, वो चूँकि निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, राष्ट्रीय जनता दल और ये वो, हुँ, तो फिर उनको पार्टी में लाकर उनको टिकट दिलाई गई। सब लोग हुँ, लगे, वो चुनाव हम लोग जीते। हुँ, जीतने के बाद फिर वो लोग हारने हारने की स्थिति आई। हुँ। तो भगवान ने ये मान लीजिए मेरे यहाँ लिखा था कि 17 में हमें टिकट दियो, सबने आशीर्वाद भी दिया, सबने चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव जीत गया। तो आपने क्या-क्या काम किए जो पहले इससे पहले आप चाहते थे हों और आपके आने के बाद वो काम हुए? काम आप जिस जगह पे बैठे हैं, जी, एक निगाह पीछे घुमाइए। जी, ये शास्त्री नगर का छोटा सेंटर पार्क है। जी, 2017 से पहले कूड़े, कचरे और गंदगी से भजबजा रहा था। जी, यहाँ पर अराजक तत्वों के यहाँ पर कब्जे थे, जी, गाड़ी के स्टैंड थे। जी, एक ये नमूना है। ये जी, पार्क ऐसा था चूँकि इसमें रामलीलाएँ भी होती हैं। हम जी, लोग बालाजी महोत्सव के कार्यक्रम भी राम कथाएँ भी कराते हैं, तमाम आयोजन होते हैं। जी, ये उसका एक पहला उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जी, और इसकी सुंदरता के पीछे एक बड़ा कारण और भी है कि हुँ, इस चारों तरफ के लोग, हुँ, हमारे यहाँ तमाम बुजुर्ग लोगों ने यहाँ पर एक वाटिका समिति बनाई। हुँ, उस वाटिका समिति के माध्यम से पेड़ों की सेवा करना, पार्कों में मतलब ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, नगर निगम ने नहीं लगाई है, ये हुँ। ग्रीनरी यहाँ के यहाँ के लोगों ने लोगों ने लगाई है। लगाई, हमने बिल्कुल। स्ट्रक्चर तैयार किया है। हुँ, हाँ, हमारे यहाँ एक वर्मा जी हैं, हुँ, वो भी बड़ा सेवा करते हैं इस पार्क की। जी, तो ऐसा, आप इसी के ठीक पीछे चूँकि ये औद्योगिक श्रमिक बस्ती है और पूरे एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी है। जी, हमारे यहाँ 5000 क्वार्टर हैं, हुँ, 498 ब्लॉक हैं। हुँ, एक बड़ी बस्ती है नेहरू इंदिरा मलीन बस्ती, हुँ, जो पहले नहर के रूप में थी। हुँ, मायावती जी की गवर्नमेंट में उसमें पाइप डाल के उसको कैनाल बना दिया गया। हुँ, लोअर गंगा कैनाल, गंगा बैराज से पूरे शहर को सप्लाई होता है हुँ, और पाइप डाल के ऐसे ही छोड़ दिए। तो हुँ, उस बस्ती में भी करीब 2 से ढाई हज़ार लोग निवास करते हैं। जी, जब मैं पार्षद बना तो वो बिल्कुल भयानक तरीके से उसमें लीकेज थे। हुँ, बच्चे उससे प्रभावित हो रहे थे, लोग उससे बीमार हो रहे थे। जी,
तो चूँकि मेरा विवाद भी हुआ था उस समय के लोअर गंगा कैनाल के प्रोजेक्ट मैनेजर थे आर के यादव जी। जी। तो उनको ठीक किया गया। हुँ, ठीक करने के बाद उसका लीकेज भी ठीक हुआ। हुँ, ठीक होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने हमारे माननीय विधायक जी उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जी। उनके प्रयासों से उस पर एक मार्ग बनाया गया दोनों हुँ, तरफ। हुँ। मार्ग बनने से उस बस्ती की स्थिति और अच्छी अच्छी हो हो गई। गई। जी। आज वो बस्ती के रूप में नहीं है, हुँ, चूँकि उसका नाम हमारे पूर्व पार्षद जी जिनका हम नाम ले रहे थे, वो बताते थे नेहरू इंदिरा मलीन बस्ती। हुँ, और उस बस्ती के लोगों को भी भ्रमित करते थे। हुँ। भ्रमित ये करते थे कि इस बस्ती को मैंने घोषित मलीन बस्ती करा दिया। अच्छा। और लोगों की ऐसी अपेक्षा भी थी, भैया घोषित है, लोग मेरे पास आते थे। मैंने डूडा से पूरी लिस्ट निकलवाई। हुँ, हमारे आज की डेट में एमएलसी हैं श्री अरुण पाठक जी, हुँ, उनके प्रयासों से भी मैंने लिस्ट मंगवाई। हुँ, इस बस्ती का कहीं नामो-निशान नहीं था। हुँ, तो जब बस्ती के लोगों को ऐसा लगा कि टूट जाएगी, ये हो जाएगी, हमने नहीं, हुँ, हमने नेहरू इंदिरा मलीन बस्ती नहीं होगी, हुँ। नेहरू इंदिरा आदर्श बस्ती के रूप में हम इसे स्थापित करेंगे। इस कल्पना के साथ हम आपके बीच आए हैं। जी। और भगवान ने सुनी भी, माननीय हुँ, विधायक जी ने भी प्रयास किया, माननीय हुँ, सांसद जी ने भी प्रयास किया। हुँ, आज उसको एक बढ़िया हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छी रोड बनाई, लोगों के जीवन में सुधार आया। हुँ, और उससे बेहतरीन बात है कि हमारे पूर्व सांसद थे पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी, जो हुँ, व्यापारियों के बहुत बड़े नेता थे पूरे हुँ, भारतवर्ष के। हुँ, उनके नाम पर उस रोड का नामकरण भी हमारे माननीय विधायक जी ने कराया। हुँ, तो आज वो एक आदर्श बस्ती है। हुँ। चूँकि औद्योगिक श्रमिक बस्ती हमारे यहाँ 11 पार्क, जी, कानपुर शहर के किसी भी वार्ड में इतने 11 पार्क पार्क नहीं नहीं हैं। है। जी। तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग विषय था हुँ, कि हम सारे पार्क कैसे बनाएँगे? हुँ, चूँकि एक पार्षद की अपनी सीमाएँ होती हैं। हुँ, लेकिन हमने जो भी काम किए असीमित किए। हुँ। मतलब लगे तो ऐसा लगे कि फिर ये पलट के नहीं देखना है, हमें चाहिए। जी। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराना है। हुँ, उसके लिए मुझे सांसद जी के पास जाना पड़ा होगा, मैं गया हूँ। विधायक जी से मुझे जाना पड़ा, मैंने विधायक जी को भी प्रयास किया। जहाँ-जहाँ भी मुझे यहाँ तक कि मैं लखनऊ भी कई प्रयासों में गया। हुँ, चूँकि लोग बड़े-बड़े दावे बड़े करते थे, चूँकि राजनीति में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, सत्यता क्या है और असत्यता क्या है। जब आप जी। सदन की सीट में बैठते हैं और कार्यवृत्ति निकालते हैं, हुँ, तब सही और सही गलत का अनुमान पता होता है, चलता है। जिससे आम पब्लिक अछूती रहती है। जी, आम पब्लिक नहीं जानती वहाँ का कार्यवृत्ति नहीं पढ़ रही, सदन में क्या निर्णय हो रहे हैं। जी। तो ये कानपुर महानगर की सिंगल ऐसा ये औद्योगिक श्रमिक बस्ती थी कि एक भी पार्क नगर निगम को हैंडओवर नहीं था। हुँ, सारी चीज़ें श्रम विभाग के पास थी। हुँ, नगर निगम चाहकर भी इन पार्कों को विकसित नहीं कर पाया था क्योंकि उनके पास मतलब जब अधिकार ही नहीं है। हुँ, 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 चूँकि यहाँ पर श्रमिक रहता था, हुँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं है। हुँ, मतलब हमने भी प्रयास नहीं किया, हुँ, बल्कि टैक्सेशन का मैंने प्रयास भी किया जी, कि हम लोग टैक्सेशन का प्रयास करें और कानपुर महानगर में 16 श्रमिक बस्तियाँ हैं, जी, जिसमें कुछ ऐसा मिल जाए क्योंकि यहाँ के लोग इसलिए भी भ्रमित थे कि किराया नहीं ले रहा विभाग, कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं सरकार खाली करा देगी। लेकिन हुँ, अगर हमने टैक्सेशन प्रारंभ कराया होता तो ये चैप्टर भी हम क्लोज़ कर ले जाते। बिल्कुल। फिर हमको यहाँ का स्वामित्व अपने आप प्राप्त हो जाता। हुँ, इस पे कोई इश्यू ही नहीं था। हुँ, लेकिन तमाम बाधाएँ आई। लेकिन हमने आज की डेट में सारे पार्क नगर निगम को हैंडओवर कराए हुँ, 2017 में। हुँ, बगल में जवाहर पार्क था, इसमें आधे पार्क में अतिक्रमण था। हुँ, लोगों ने उसके अंदर जाना छोड़ दिया था। हुँ, जराइम का बिल्कुल जीता जागता वो उदाहरण था। हुँ, हुँ, उस पार्क को काफ़ी संघर्षपूर्ण तरीके से मैंने उसपे अतिक्रमण चलवाया। हुँ, उस पे भी नगर निगम ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। हुँ, नगर निगम ने कहा श्रमिक बस्ती का पार्क मैं नहीं गिराऊँगा। हुँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार में गया। हुँ, मैंने उनसे बात की। हुँ, उन्होंने श्रम विभाग को आदेश किया और प्राइवेट जेसीबी का किराया मैंने दिया और उस पार्क का अतिक्रमण हटवाया। एक काम हुँ, मैंने ये किया, हुँ, चूँकि बाद में किराया हमको संबंधित विभाग ने रिफंड भी कर दिया। हुँ, 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 आप हमारे दाहिनी ओर चले जाइए सेंटर पार्क। हुँ, कानपुर शहर में इतना बड़ा कोई दूसरा पार्क नहीं है। नहीं। उस पार्क की बाउंड्री एक चैलेंज थी क्योंकि हुँ, हमसे भी जो बड़े थे मतलब जो 3 गुनी उम्र के वो बताया करते थे कि यार हम लोगों के समय में उसमें इतनी बड़ी-बड़ी बाउंड्री हुआ करती थी। हुँ, वो पार्क भी कब्जे की चपेट में था हुँ, क्योंकि श्रम विभाग की संपत्ति है वो। जी। तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान जी ने हुँ, के पास मैं गया, उनसे हुँ, मैंने बात की। तत्कालीन श्रम मंत्री से उन्होंने बात की। हुँ, उन्होंने मुझे लखनऊ भेजा, हुँ, मैं लखनऊ गया। हुँ, लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस समय श्रम मंत्री थे। हुँ, उन्होंने उस पे आदेश भी किया लेकिन संबंधित विभाग ने उस पर कोई काम नहीं किया। हुँ, उनका कहना ये था कि मेरा विभाग इसको बनाने में असमर्थ है, हुँ, मेरे पास बजट नहीं आता किसी विकास कार्य का। हुँ, तो ख़ैर उस समय बोबड़े जी करके एक लेबर कमिश्नर आए थे, जी। मैं उनसे मिला। हुँ, वो तत्कालीन चूँकि उनको कानपुर के कमिश्नर का भी प्रभार दिया गया तो वो केडीए के अध्यक्ष भी हो गए हाँ, और केडीए बोर्ड की पहली बैठक में हुँ, उन्होंने इस बाउंड्री के पैसे को प्रस्तावित कराया हुँ, और प्रस्तावित कराने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को सूचना दी। जी।
क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सूचना दी कि आप केडीए चले जाइए, मिनट्स निकाल लीजिए और जाके उसका भूमि पूजन करिए, उसका कार्यक्रम प्रारंभ करिए। ऐसे मैंने सेंटर पार्क बनाया। हुँ, फिर आप आगे जाइए जय हिंद तिगुनिया पार्क, हुँ, जिसमें 2 विद्यालय भी हैं, हुँ, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं। हुँ, उसकी भी हालत बड़ी जर्जर थी। जी, उस पार्क के अंदर भी कब्जे थे, जी, उसको भी हटवाया। हुँ, उस पार्क को मैंने पूर्ण रूपेण विकसित कराया, आप हुँ, उसको भी जाके देख सकते हैं। जी, हमारे यहाँ सिर्फ़ 2 या 3 पार्क बने थे, हुँ, हमसे पूर्व में, हुँ, जिसमें एक ऊँचा पार्क है, जी, वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, जी, पार्कों में वृक्षों की सेवा करते हैं। हुँ, दूसरा पुलिस चौकी के पीछे पार्क है, जी, जो माननीय पचौरी जी के प्रयासों से हुँ, बाउंड्री उसमें किसी और ने कराई होगी, पाथवे पचौरी जी ने कराया। जी, द्रोण जी उसमें मेयर हुआ करते थे, मैं उनसे गया जी, मिलने, उनको मैंने उसमें लाइट और बेंचों का काम कराया जी, और लगभग मैंने सारे पार्क बना लिए हैं। केवल 442 ब्लॉक के सामने एक पार्क है, अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क। जी, जब मैं कार्यकाल के अंतिम दौर में था, तो वो भी पार्क मैंने स्वीकृत करा दिया, हुँ, क्योंकि एक व्यवस्था आई थी, कार्यकारिणी का मैं सदस्य था। हुँ, तो उस कार्यकारिणी सदस्य में 12 सभासद मेंबर होते हैं, मेयर साहब उसके अध्यक्ष हैं। हुँ, तो उसमें ये था कि भाई कार्यकारिणी सदस्यों के वार्ड में एक-एक पार्क विकसित कर दिया जाए, जी, चलते-चलते में। उसकी एनओसी चूँकि मैंने ले ली थी, नगर निगम ने को दे दी गई थी, लेकिन उसमें भी विवाद था एक जवाहर जूनियर स्कूल का। हुँ, हुँ, इनका अपना ये मानना था कि वो पार्क मुझे विभाग ने 90 वर्ष की लीज़ पर दिया है। अच्छा, ये विवाद से उनका विवाद चल रहा था। हुँ, हुँ, तो जब मैं उसको बनाने पहुँचा तो उन्हीं वही लोग मेरे पास आए, बोले, "भाई साहब आप इसको नहीं बना सकते।" हमने कहा, "क्यों नहीं बना सकते?" बोले, "ये मेरी संपत्ति है और मुझको विभाग ने 90 वर्ष की लीज़ पे दिया।" हुँ, तो चूँकि जिनको दिया था वो विद्यालय भी बेच के चले गए और अच्छा, संभवतः दुनिया से भी चले गए। शुक्ला जी हुँ, का विद्यालय था हुँ, और तो मैंने उनसे कहा, "भैया, आपने ये विद्यालय खरीदा यही अपराध किया है। हुँ, पहली बात तो विद्यालय आपको है नहीं 30 वर्ष की मैंने पेपर भी निकलवाए।" हुँ, फिर मैं प्रमुख सचिव तक गया। हुँ, हुँ, मैं प्रमुख सचिव तक लखनऊ तक गया। प्रमुख सचिव जी ने इस पे जाँच के आदेश दिए। जी, उनकी लीज़ कैंसल कर दी गई। हुँ, उनके विद्यालय को उनको एक नोटिस भेज दिया गया। जी, ये सरकारी संपत्ति को खरीदना और बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। हुँ, कुल मिला के वो विषय खत्म हो गया, तब तक कार्यकाल था, चुनाव आ गया। ये हुँ, हुआ कि आरक्षण में ये सीट बदल गई, हुँ, सामान्य से पिछड़ी हो गई। हुँ, तो उसके बाद चूँकि अब तत्कालीन जो वर्तमान में सभासद जी हैं, उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है हुँ, कि इस विषय को भी देखें हुँ, और वही एक पार्क बचा है, जो वार्ड के सबसे अंतिम छोर पर भी है हुँ, और वहाँ भी लोग चाहते हैं, हुँ, क्योंकि उस पार्क में भी अतिक्रमण है हुँ, और बच्चे वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट सीखते भी हैं और बहुत अच्छा पार्क है। मतलब जितनी दूर अतिक्रमण नहीं है, उसकी साफ-सफाई आप देखेंगे तो आम जनमानस करता है। हुँ, लेकिन जो अतिक्रमण है, अगर उसपे बाउंड्री का पैसा मैंने स्वीकृत करा दिया था, हुँ, उसकी ग्रिल का पैसा मैंने स्वीकृत करा दिया था, केवल टेंडर होके वो काम होना है। जी, अब ये पार्षद जी की कार्यशैली है, वो कैसे करेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन लेंगे तो भाई हो सकता है प्रयास करें। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, चूँकि आप शास्त्री नगर के एक बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, लोग आपको हर तरह से जानते हैं, बाय नेम, जी, जी। बाय फ़ेम, हुँ। बाय फेस, हर तरह से। तो चूँकि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ और आउट ऑफ कंट्री था, तो एक वीडियो आपका मेरे सामने आया जिसमें आप किसी बुज़ुर्ग का कॉलर पकड़ रहे हैं, ऐसा कॉलर कुछ नहीं पकड़ा था, मैंने हाँ, स्वेटर पकड़ा स्वेटर था। पकड़ा, हुँ। ऐसा कुछ आपने एक वीडियो आया, काफ़ी पुराना है और विधानसभा चुनाव के बीच का है। हाँ, तो उसी उसी के आस-पास का है और मैं बाहर था, जी, जी। तो क्योंकि इंटरनेट की सेवा के वजह से पूरा मैं देख नहीं पाया और बाद में उस वीडियो पे राहुल गांधी जी का ट्वीट भी जी। आया था। जी, तो जी। इस पे ज़रा थोड़ा-सा इस स्टोरी पे बताइए क्या हुआ था, देखिए, क्या मैंने प्रकरण आपको था? बताया ना कि शास्त्री नगर में 2 300-400 ऐसे परिवार हैं, जी, जिन घरों में मैं जाता हूँ, मुझे ये नहीं लगता है कि ये मेरा घर नहीं है। जी, हम लोग यहाँ सभी भाषा-भाषी के लोग हैं। हमारे यहाँ जी, सिख समुदाय के लोग भी हैं, समुदाय के भी लोग हैं, मुस्लिम भी हमारे हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, जी, मतलब सभी प्रकार के लोग हैं। जी, लेकिन आप अगर शास्त्री नगर का माहौल देखेंगे तो परिवार की भांति। हुँ, हम सब एक-दूसरे के दुख-सुख में सहयोग भी करते हैं और खड़े भी रहते हैं। जी, क्योंकि जहाँ तक आपने उस वीडियो का प्रश्न उठाया, राहुल गांधी जी देश की परंपराओं से अछूते हैं। हुँ, उन्हें देश की संस्कृत नहीं मालूम। हुँ, अगर उनसे ये मैं पूछ दूँ, हुँ, आप ही के चैनल के माध्यम से कि हिंदू क्या है? हुँ, हुँ, तो शायद वो नॉट डिफाइंड डिफाइन नहीं कर पाएँगे हुँ, और ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएँगे क्योंकि कर वही पाएगा जो संघ का स्वयंसेवक होगा, हुँ, भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक होगा, हुँ, कार्यकर्ता होगा। संघ का स्वयंसेवक का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है। क्यों? हुँ, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ें हमें सिखाई बताई जाती है। जाती हैं, देश का इतिहास बताया जाता है, भूगोल बताया जाता है। चूँकि भारत विविधताओं का देश है और विविधता में भी हम एकता के सूत्र बंधे, ये मेरा मंत्र है। हुँ, चाचा-भतीजे का झगड़ा, हम उनसे बूथ पे भी लड़ते हैं, हुँ, कि वो कांग्रेस का बस्ता लगाते हैं, तो हम भाजपा का बस्ता लगाते हैं। हुँ, हम उनकी गोद में बैठ जाते हैं, हुँ, ₹50 दो, ₹10 दो, चाय पिलाओ, ये करो, छोटे होने के नाते जैसे
बच्चा अपने पिता से लड़ता है या अपने घर के गार्जियनों से लड़ता है, जिद करता है, जी। तो हमारे ऐसे संबंध किसी एक बुजुर्ग से नहीं है। हुँ। अगर आप श्रृंखला माँगोगे तो मेरे पास ऐसे-ऐसे वीडियो, ये तो वीडियो कुछ नहीं था। जी। वो अगर वीडियो तो आग लग जाएगी पूरे देश में, उन लोगों को लगेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ। आप अगर उनसे डायरेक्ट बात करोगे, तो वो अपने बच्चा ही मुझे मानते हैं। जी। और अभी आप आए होंगे एक जेके मंदिर से रोड आई है, शिवाजी नगर ढाल से, जी। जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हुँ। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो कैप्टन थे। क्या बात! कांग्रेस की भी सरकार है, बहुत नहीं। हुँ। और जिनका अभी अपूर्व पार्षद जी का नाम रहा, वो यहाँ सभासद भी थे और उसी सिंबल पे थे। हुँ। लेकिन क्या उस परिवार की चिंता की उन्होंने? नहीं की। हुँ। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने का काम किया हो, अपने कामों को करने का काम किया हो, जिस समय देश परतंत्र था, देश गुलामी से जूझ रहा था, लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। हुँ। उन परिस्थितियों में वो कैप्टन के रूप में एक सेना को लीड कर रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे ही क्षेत्र में रहती है, मेरा सौभाग्य है। हुँ। तो जब मैं नगर निगम पहुँचा, मैं कार्यकारिणी का सदस्य भी नहीं था। मैंने हुँ। माननीय महापौर जी से आग्रह किया था कि महापौर जी, हुँ। ये हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं हुँ। और इस रोड का नामकरण उनके नाम पर होना चाहिए। जी। तो बोले राघवेंद्र होगा। हुँ। और पहली ही कार्यकारिणी की मीटिंग में उस नाम को स्वीकृत कराया, हुँ। उसपे पट हम लोगों ने लगाया और हुँ। महापौर जी ने उससे मैंने उसका उद्घाटन भी कराया। हुँ। तो ये केवल राहुल गांधी जी समझ लें कि वो राघवेंद्र और कांग्रेसी भाजपा की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। हुँ। हम लोग ने आपको क्या बताया कि हम लोग तमाम प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन मन सबके एक है। जी। विचारधाराओं की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। हुँ। जहाँ हो सकता है कांग्रेस को वोट देते हो, हुँ। लेकिन उनका भी ऐसा कहना था कि हम जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने हम ही को वोट दिया। हुँ। ये वो डंके की चोट पे कहते हैं। हुँ। और अब की अगर हम यहाँ चुनाव लड़ते तो भी वो मेरे साथ चलते, वोट माँगते। हुँ। तो ये हमारे परिवार का हँसी-मज़ाक है हुँ। और हम लोग इसी में जीते हैं तो और ऐसी राहुल गांधी ने इसको इतना सीरियस ले लिया, सीधे ट्वीट कर दिया, उन्होंने हर कहा हर उनको नेशनल चैनल पे चल रहा था आपका। परंपराओं का ज्ञान नहीं है। हुँ। देखिए, आपको इस देश का नागरिक बनने के लिए सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को जानना होगा। हुँ। हमने एक शब्द उठाया हिंदू। लोग हुँ। कहते हैं हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, सिख अलग हैं, ईसाई अलग हैं। हुँ। हिंदू क्या है? हुँ। पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को क्या कहता है? मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हुँ। कहता है? हुँ। बांग्लादेश में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है? मैं बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हूँ। हुँ। अमेरिका का व्यक्ति क्या कहता है? मैं अमेरिकी हूँ, हुँ। मैं यूएस से आया हूँ। हुँ। तो भारत में रहने वाला व्यक्ति पहले हिंदू है, हुँ। उसके बाद वो विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाला तो हो सकता है, हुँ। तभी तो होगा ना। बिल्कुल। हिंदुत्व तो हमारे देश की संस्कृति है हुँ। और राहुल गांधी जी ने यही उसपे आप जो ट्विटर की बात कर रहे हो, उसपे यही लिखा था, हिंदूवादियों की राजनीति हुँ। यानी गुंडागर्दी। हुँ। तो वो या तो पूरे देश के हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हुँ। देश के प्रत्येक नागरिक को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हुँ। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी अच्छे व्यक्ति का था और एक आप ही की तरह कोई इंटरव्यू ले रहा था जी। और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हुँ। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए, भगवान बुद्ध को अगर कोई व्यक्ति गाली दे, तो हुँ। आप क्या करेंगे? तो हुँ। बोले, मैं उस व्यक्ति को गोली मार दूँगा। हुँ। और बोले, अगर भगवान बुद्ध भारत माता को गाली दे, तो बोले, मैं भगवान बुद्ध को मार दूँगा। हुँ। तो सबसे पहले तो इस देश में रहने के लिए राष्ट्रीयता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हुँ। हमारे को जो जन्म देने वाली माता हैं, हुँ। उनका तो ऋण है ही है, हुँ। लेकिन उनसे ज़्यादा ऋण हमारी इस भारत माता को है, इस यहाँ की धरती को है, हुँ। जिनका ऋण हम कैसे चुकाएँगे? नहीं हुँ। चुका सकते ना। तो आपने हिंदू समाज की गुंडागर्दी को कह के पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है, जी। क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम, हुँ। उसके बाद सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में पहला जो व्यक्ति है, जो रह रहा है, उसका पहला धर्म हिंदू है। उसके बाद वो अलग-अलग संप्रदायों में बँटा हुआ है। नहीं, हमारे सरसंघ चालक जी थे, द्वितीय सरसंघ चालक जी, पता नहीं आपने उनको कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हुँ। वो जब हवन करते थे, जी। तो चूँकि वो इतने योग्य व्यक्ति थे कि वो 67 भाषाओं के ज्ञाता थे। 67। 67 भाषाओं के ज्ञाता। हुँ। माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी, परम पूज्य माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी। हुँ। हम उनकी जीवनी भी पढ़ते थे, चूँकि संघ के कार्यकर्ता थे, तो उनकी किताब आई थी। हुँ। गुरु जी की 75वीं जन्म शताब्दी वर्ष। जी। तो हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि हम हुँ। लोग भी कहीं न कहीं बौद्धिक लगा देते थे, हमारे अधिकारी लोग, कि आपको इस शाखा बौद्धिक देना है, तो बौद्धिक तभी आप दे सकते हो जब आप किसी चीज़ को जानोगे। हुँ। तो वो हवन जब करते थे, तो हवन में उनका एक मंत्र रहता था जिसके वो स्वयं रचयिता। हुँ। वो कहते थे कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, हुँ। ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। क्या बात! सभी हिंदू सहोदर आपस में भाई हैं। हुँ। हिंदू कभी अपवित्र नहीं हो सकता हुँ। और
इस जो खबर ये कर रहे हैं कि ये मेरे लिए उनकी रक्षा करना मेरे लिए एक मंत्र के समान है। हुँ, इस मंत्र से होम करते थे। हुँ, जबकि सन वो तो मुझे ठीक से मुझे याद नहीं है हुँ, कि आज जहाँ पे देश के चारों शंकराचार्य हैं, जी, शंकराचार्य सनातन धर्म की सबसे बड़ी पीठ है। जी, तो उस समय पूज्य गुरु जी को शंकराचार्य बनाया जा रहा था। हुँ, पूज्य गुरु जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ हुँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य भी रहे जी, और जीवन के अंतिम क्षण में हुँ, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से वो ग्रसित थे, हुँ, लेकिन उनके साथ चलने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाया कि गुरु जी को कैंसर, हुँ, मतलब अंतिम सांस तक वो चले। हुँ, ये महती भूमिका देखिए, ये इस त्याग को मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से प्रेरित हूँ, मैं किसको पढ़ता हूँ। मैं हुँ, उन चीज़ों को लेकर आगे चलता हूँ और राजनीति में आने का मेरा कारण भी यही है हुँ, कि चीज़ों में बदलाव होना चाहिए हुँ, और बदलाव मैंने किया भी है। हुँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके कहीं न कहीं आइडल आज के समय में मान सकते हैं। हुँ, चाहे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों, आज हुँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। हुँ, जिस उत्तर प्रदेश को लोग अपराध के नाम पर जानते थे, हुँ, जिस उत्तर प्रदेश को लोग अपहरण के नाम पर जानते थे, हुँ, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी बाहर से आता नहीं था, हुँ, डरता था कि यहाँ जाएँगे तो रंगदारी देनी पड़ेगी, यहाँ जाएँगे तो गुंडाई करनी पड़ेगी। हुँ, आज उत्तर प्रदेश की माताएँ-बहनें भी रात में 2 बजे रोड पे निकले ना, हुँ, कोई ऐसे भी करने की हिम्मत नहीं है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हुँ, और यही बदलाव आप 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का भव्य जो है शिलान्यास होने जा रहा है, पूजन होने जा रहा है, हुँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हुँ, तो पूरा देश देख रहा है। हुँ, 600 सालों का संघर्ष है, हुँ, 600 सालों से लोग मर गए, कानपुर महानगर के तमाम ऐसे लोग हैं, हुँ, जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा उस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए। कानपुर महानगर के एक कोठारी बंधु हैं, जी, जिन्होंने उस समय की सरकार में हिम्मत की थी बाबरी मस्जिद पे चढ़ के भगवा ध्वज लहराने की, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। हुँ, ऐसा त्याग है उनके पीछे। हुँ, उन्होंने भी अपने परिवार उनके भी था, हुँ, माँ-बाप उनके भी थे, हुँ, परमात्मा की कृपा से साधन संपन्न थे, हुँ, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। हुँ, भगवान कृष्ण ने लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल, तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण था, ये सारे आंदोलन मैंने अपनी आँख से देखे हैं हुँ, और चूँकि बजरंग दल का काम करते समय में, बजरंग दल के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड का कुछ दिन मैंने काम किया, तो जी, अयोध्या भी जाना-आना हुआ है। प्रवीण हुँ, भाई तोगड़िया जी के भी मैंने ओजस्वी विचारों बहुत नज़दीक जाने का मुझे जो है अवसर मिला है। जी, तो ये सारी चीज़ें भैया वहीं से आई हैं, बदलाव निश्चित है और बदलाव आपको दिख भी रहा है। हुँ, आज आप पूरे भारतवर्ष की किसी यात्रा में जाइए, हुँ, आपको रोडों की स्थितियाँ समझ में आ जाएँगी। जी, गंगा नदी हुँ, जो कल जहरीले पानी के नाम से घोषित हो गई थी, आप जाइए। हम तो रोज़ मान लीजिए कभी-कभी पहुँच ही जाते हैं परमठ दर्शन करने, कभी हुँ, मैं सुबह ही सुगलागंज से आया हूँ। जी, तो भारी मात्रा में बदलाव आया हुँ, और किसी भी क्षेत्र में कोई मुझसे बात कर ले चूँकि चुनाव आ गया है, हुँ, तमाम प्रकार की बातें आएँगी। हुँ, आना और हम उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हुँ, कश्मीर का लोग कहते थे बहुत बड़ा मुद्दा है। हुँ, धारा 370 हट नहीं सकती। हुँ, धारा 370 लोग पढ़ेंगे तो लोग केवल सुनते थे। हुँ, अगर ये जब से ये इंटरनेट का ज़माना आ गया तो गूगल पे सर्च मार लीजिए 370 निकल आती है। हुँ, उसमें धारा 370 के अंतर्गत वहाँ के हिंदू परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं होगा। हुँ, धारा 370 के अंतर्गत वहाँ के हिंदू परिवार 1 गज ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये उन्हें अधिकार नहीं था। हुँ, धारा 370 के अंतर्गत वहाँ का हिंदू लोकतंत्र के महापर्व पर मतलब चुनाव के समय में मतदान करने का उसको अधिकार नहीं है। हुँ, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मोदी जी की सरकार ने 1 मिनट लगाया। हुँ, 370 भी खत्म की, जी, 35 ए भी खत्म की। हुँ, लोग कहते थे कश्मीर का मुद्दा है, बड़ा विवादित है। हुँ, कश्मीर का मुद्दा कहीं है? आप हुँ, सुन रहे हैं 5-7 सालों से? नहीं, नहीं है। आतंकवादी घटनाओं में भारी मात्रा में गिरावट आई है। हुँ, मतलब पॉइंट 1 भी छुटुर-पुटुर दिख जाए, विषय अलग है। जी, लेकिन भारी मात्रा में गिरावट आई। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर हमने बहुत अच्छा काम किया। हुँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया। जी, आज एंड्रॉयड फ़ोन पे लोग पूरी दुनिया देख रहे हैं। हुँ, कैसे देख रहे हैं? हुँ, ये अटल जी की देन है। शुरुआत उन्होंने की थी और जी, चरितार्थ मोदी जी ने किया। हुँ। तो अगर अगर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि भाजपा ने इतने-इतने काम किए, तो पूरे देश को खुशहाल होना चाहिए इतने काम होने के बाद भी। हुँ, वहीं अगर मैं दूसरी पार्टी के किसी बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेता हूँ, हुँ, छोटा हो या बड़ा हो, तो अभी आपने एक नाम सुना होगा इंडिया अलायंस, भारतीय मतलब इंडिया गठबंधन करके एक, जो उसमें सारी पार्टियाँ जो एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाया करती थी, वो आज एक साथ हो गई हैं और उनका सिंपल एक सेंटेंस है, जो कि जब उनसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग तो आपस में आरोप-प्रत्यारोप करते थे, आज आप बीजेपी के खिलाफ क्यों एकजुट होके लड़ रहे हैं? तो वो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या
को बचाने के लिए हम बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ मिलके। इस पे क्या कहेंगे इंडिया अलायंस पे? मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया अलायंस तो मान लीजिए उन्होंने नाम दे दिया है। जी, इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है, जी, लेकिन नाम तो देश का है, जी। भारतवर्ष। हम लोग हुँ, भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं। हुँ, ये गठबंधन नहीं है। हुँ, ये देश की बुरी ताकतों को बढ़ाने का के लिए ये ठगबंधन किया गया। हुँ, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक विषय कहा था कि हुँ, प्रोफेशनल राजनीति करना हुँ। या सेवा के भाव से राजनीति करना, अंतर। दोनों में अंतर है। हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जी। जहाँ पर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, हुँ, एक मंदिर के महंत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हुँ, और आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हुँ, मैं भी आप ये कह सकते हैं कि मैं भी एक मज़दूर का बेटा हूँ। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने मुझे बढ़ाया, पार्टी ने इस योग्य समझा। जी। उन पार्टियों में नेता कौन बनेंगे? हुँ, लालू जी की पार्टी में नेता उनके बेटे बनेंगे, तेजस्वी जी बनेंगे। हुँ, मुलायम सिंह की पार्टी में नेता कौन बनेंगे? मान लीजिए अखिलेश। श्रद्धेय नेताजी नहीं है, हुँ, गए। हुँ, उनके यहाँ अगर कोई नेता बनेंगे तो अखिलेश जी बनेंगे, हुँ, शिवपाल जी बनेंगे, धर्मेंद्र यादव जी बनेंगे, हुँ, मायावती जी चुपचाप हो हुँ, गई हैं। हुँ, तो ये ठगबंधन है। अभी-अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था बिहार में। जी, नीतीश कुमार का एक गैर जिम्मेदार बयान भी आपने सुना होगा, सुना। जिससे उन्होंने देश की माताओं से माफ़ी भी माँगी। जी। जिनके नेताओं की मत ही इस प्रकार की हो, हुँ, देश इसको जान चुका है, हुँ, देश इनको पहचान चुका है हुँ, और देश आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। भारत हुँ, विश्व गुरु के रूप में जाने की ओर अग्रसर है। हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुँ, हम सब भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कराएँगे। हुँ, यही संघ का भी लक्ष्य है, हुँ, यही भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है हुँ, और यही देश के युवाओं का लक्ष्य है। जी, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जी, हमने आधी-अधूरी आज़ादी पाई। जी, हम केवल उन लोगों के नाम इतिहास में जानते थे जिनके नाम हमको बताए गए। हुँ, लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों के विषय में जानने का प्रयास किया हुँ, कि जब देश का बँटवारा हुआ था, हुँ, उस समय कितनी माताओं को मारा गया? ऐसे लोग लाखों लोग मारे गए। क्या हुँ, उनकी शहादत नहीं थी? बिल्कुल। उन्होंने देश के लिए शहीद अपने आप को बलिदान नहीं किया? हुँ, क्या सोचा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो सही इतिहास भी देश के लोगों को बताना उचित नहीं समझा, हुँ, क्योंकि हमारा तो जन्म उस समय नहीं हुआ। अब हुँ, मुझे लगता है कि उस समय जिनका भी जन्म हुआ ऐसे कम लोग हैं, हुँ, अगर आप उनके बीच बैठिए, तो हुँ, आपको पता चलेगा। हुँ, तमाम ऐसे करोड़ों लोग हुँ, जिनकी निर्मम हत्याएँ की गई देश के बँटवारे के समय, जी, जिनका नाम तो कोई जानता ही नहीं है। जी, मैं इसी पार्क के अंदर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कराता हूँ, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कराता हूँ जी, और इस विषय को प्रमुखता के साथ इस अपने क्षेत्र में रखता हूँ कि हम शाम को मोमबत्ती या दिए इसलिए जलाएँगे कि उन लोगों को जिनको हम नहीं जानते हैं, हुँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को बिल्कुल बलि पे चढ़ा दिया, हुँ, तो ऐसे लोगों का नाम बताया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, हुँ, जो देश के 50 वर्ष लोगों को केवल इस नाम पे बेवकूफ़ बनाती रही कि हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ के आए हैं। हुँ, हमने देश को आज़ाद कराया। कब देश को आज़ाद कराया? हुँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में था, हुँ, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद हुँ, देश के ही राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने उस कांग्रेस का अंत कर दिया। हुँ, ये जो कांग्रेस बनी, हुँ, हुँ, ये एक राजनैतिक दल बना। हुँ, अगर उनके पास नहीं होगा तो हम उन्हीं की किताबों से उन्हें ढूँढ के दे देंगे। हुँ, 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 हमारे पास इतना संकलन है, रहता है। जी, तो ये वो कांग्रेस थी नहीं, हुँ, क्योंकि देश के लोगों की भावनाएँ उस कांग्रेस से जुड़ चुकी थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। हुँ, इसका इन्होंने एक लंबा कालखंड जो है देश की जनता के बीच में बिताया हुँ, और इस भारत की सोने की चिड़िया को लूटने का काम किया। हुँ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार की आपको हम गिनाने लगे तो भी उँगलियों में आप गिन नहीं पाएँगे, इतने भ्रष्टाचार किए। हुँ, 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 ये वही कांग्रेस है और इन्हीं से जो क्षेत्रीय दल हैं, हुँ, इन्हीं लोगों से जहाँ-जहाँ ये कम होते गए, क्षेत्रीय दल बढ़े, ये हुँ, उन्हीं लोगों का ठगबंधन है। हुँ, हुँ, आज हुँ, भारतीय जनता पार्टी में लोगों की विश्वास भी बढ़ा है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी में हमें लगता है कि अब की बार 400 के पार, हुँ, हुँ। अब की कोई सीट हम हारने नहीं जा रहे हैं। युवाओं में राघवेंद्र बड़ा जी, इतना सब कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने, इतने काम आपने गिना दिए और वाक़ई में ऐसे काम हुए हैं, जो अभी तक लोगों को इम्पॉसिबल लगते थे। लेकिन इतना सोशल सपोर्ट होने के बाद भी, मोदी लहर होने के बाद भी, कर्नाटका हार गए आप, पंजाब में नहीं जीत पाए, राजस्थान भी अभी चुनाव है, मुश्किल लग रहा है, मध्य प्रदेश में भी देखिए सुनने में लग यार। रहा है, हाँ, आप काल्पनिक बातें मत करिए, नहीं, नहीं, परिणाम पे बात करिए। परिणाम अभी आया नहीं है। हाँ, हाँ, परिणाम अभी जहाँ आया नहीं है। परिणाम आया उस पे चर्चा कर तो लेते हैं ना। और अभी मध्य प्रदेश में भी जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें भी ये
है कि जा रही है सीट, तो इस पे क्या कहेंगे? कर्नाटका तो चला ही गया ना, वो तो परिणाम आ गया, उस पे देखिए, क्या कहेंगे? कर्नाटका में हम लोग निरंतर काम कर रहे थे। जी, कर्नाटक चुनाव में हमारे इसी शास्त्री नगर के कई कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ाने भी गए थे। जी। चूँकि प्रयास जहाँ पर हम शून्य थे, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पर हम आए हैं। हुँ, हमने आपको शुरुआत में एक 4 लाइन 2 ही लाइन बताई थी हुँ, हुँ, कि अपरिचित को परिचित बनाना, हुँ। परिचित परिचित को को मित्र मित्र बनाना, बनाना, मित्र को कार्यकर्ता बनाना और और कार्यकर्ता कार्यकर्ता को को नेता नेता बनाना। बनाना। तो कर्नाटक हमने शुरू किया है जी। और मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हुँ, हैं। राजस्थान के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। क्योंकि पंजाब में जिस तरह की लड़ाई थी, हुँ, केजरीवाल जी की आज वहाँ पर मान लीजिए है, तो वहाँ की स्थितियाँ भी तो देखिए। हुँ, हुँ, हुँ। इसका भाई देखिए, पहले लोग वोट चेहरे पे देते थे, हुँ, पार्टी के नाम पर देते थे, लेकिन आज आप किसी यूथ से पूछिए भैया वोट किस आधार पे दोगे? हुँ, हुँ, तो आपको 4 बातें बताएगा, हुँ, बताएगा। आज हम ये कहेंगे नहीं हम अपने घर के लोगों का वोट इसी में डलवा देंगे, हुँ, डलवा देना तो ये दबाव बनाना है। हुँ, लेकिन आप किसी भी यूथ से बात करें तो आदमी कहता है नहीं मोदी, मोदी अगेन। हुँ, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। हुँ, योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, जी, दूसरा कालखंड हम उससे ज़्यादा बहुमत से जीत कर आए। जी, तो जहाँ पर जनता ने हमें मौका दिया है, वहाँ पर हम शत प्रतिशत खरे उतरे हैं। जी, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार सरकार बनाएँगे। बिल्कुल। राजस्थान चूँकि आप जब देखेंगे तो अपना चूँकि जातीय संघर्ष जहाँ पर देखने को मिलता है। हुँ, 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 और ये जातीय संघर्ष कौन पैदा कर रहे हैं? यही हुँ, ठगबंधन के लोग। हुँ, एक गीत हम लोग गाते हैं ना, संस्कृत सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है, विशाल सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। हुँ, राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर जो भी दल आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से देश का भी कल्याण होगा, हुँ, समाज का भी कल्याण होगा, हुँ, राष्ट्र का भी कल्याण होगा हुँ, और विश्व पटल पर हुँ, भारत की छवि आप भी देख रहे हैं। हुँ, लोग कहते हैं ना अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर से फ्लाइंग ज़ोन नहीं है, हुँ, कोई नहीं उड़ा सकता। हुँ, एक ही बब्बर शेर है, हुँ, नरेंद्र मोदी जी। हुँ, अमेरिका के राष्ट्रपति को देश बुलाकर उसके ऊपर से सुखोई उड़वा दिया। बोले वो देखिए सुखोई वो करा, वाह, 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 वाह! हुँ, ये करने का साहस किसमें था? हुँ, केवल नरेंद्र मोदी जी। हुँ, जब विश्व पूरी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, जी, किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, तो हुँ, भारत के पास संसाधन नहीं थे। हुँ, उसके बाद भी भारत ने अपने ही लोगों को नहीं, हुँ, विदेश को भी वैक्सीन देने का काम किया, उनको भी बचाने का काम किया हुँ, और इस कोरोना कालखंड से उबारने का काम अगर कोई कर पाया, तो हुँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर पाए। हुँ, आपने सारी चीज़ें दुल्हन देखी। हुँ, तो चूँकि राजस्थान की आप बात कर रहे हो, निश्चित रूप से हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। हुँ, पंजाब की बात कर रहे हो, पंजाब में नशे का जिस तरह का वातावरण सरकार ने बना दिया है, हुँ, वहाँ यूथ जनरेशन खराब हो रही है। हुँ, नए बच्चों में नशे की भयानक लत पड़ चुकी है। तो हुँ, निश्चित रूप से अगली बार हम वहाँ भी सरकार बनाएँगे हुँ, और हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हुँ, संघर्ष पथ पर जो मिलेगा ये भी सही, वो भी सही। इस क्या भाव से बात है! आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। एक आखिरी में केवल एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो आज का यूथ है, वो आज से 10, 15, 20 साल पहले भी राजनीति में आने में कतराता था और आज भी कतराता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, राजनीति में कोई भी आने से नहीं कतराता है। जी, राजनीति का स्टंट बदला है। जी। पूरे देश की राजनीति बदली है हुँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। जी। आज हमारे पिछली सरकारों में कोई मंत्री सचिवालय में नहीं बैठता था, जनता हुँ, के काम नहीं सुनता था। हुँ, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी संसदीय क्षेत्र का अगर काम सुन रहे हैं, तो हुँ, ये राजनीति में स्वच्छता आई है। हुँ, हुँ, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, हम इतने काम अपने गिना रहे हैं, तो हुँ, राजनीति में शुचिता आई है। जी, आपके सामने जी। चूँकि यूथ 15 से 20 साल पहले कभी राजनीति में नहीं आता। हुँ, पहले राजनीति क्या था कि हम सभासद बनेंगे, कमीशन लेंगे। हम सभासद बनेंगे, पैसा कमाएँगे। हुँ, हम विधायक इसलिए बनेंगे कि जीवन भर पेंशन मिले, अगर नौकरी नहीं मिली तो पेंशन मिले। हुँ, हम सांसद इसलिए बनेंगे, हमें खूब पैसा कमाना है, खूब भ्रष्टाचार करना है, लेकिन आज की राजनीति में यूथ खूब बढ़-चढ़ कर आ रहा है। हुँ, उसके ज्वलंत उदाहरण जैसे कानपुर महानगर में हमारे अरुण पाठक जी हैं, हुँ, आप उनसे बात करिए। हुँ, देखिए बिल्कुल उभरता हुआ नया चेहरा है। जी, आप अगर वाकपटुता की बात करेंगे तो विपक्षी दलों के पास इनके जैसा नहीं, हमारे बूथ अध्यक्ष स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा। हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी का पैमाना है हुँ, और यूथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है चूँकि अब राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हुँ, अभी हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी हिस्सेदारी देने का काम किया है। माननीय जी, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बिल पास किया, राज्यसभा में पास किया, राष्ट्रपति जी ने मुहर लगा दी। जी, अब देश के अंदर 33% महिलाएँ जो हैं हमारी माताएँ लोकसभा में नेतृत्व करेंगी अपने-अपनी लोकसभा क्षेत्र का।
जी। तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं हुँ, और भारतीय जनता पार्टी में तो यूथ बहुत बढ़कर चल रहा है। जी, एक नहीं, हम आपको 1000 नाम बता सकते हैं, इतने जी, मुझे कंठस्थ होंगे। जी, तो ऐसा नहीं है राजनीति में, हाँ, चूँकि यूथ अपने करियर को लेकर ज़्यादा व्यवस्था में रहता है। हमारे जो पाठ्यक्रम बदले हैं, हमारे जो है पढ़ाई की श्रेणी जो बदली है, जी। कि अब चूँकि पहले की पढ़ाई क्या थी, वो विचारों की पढ़ाई थी कि हम इसलिए नहीं पढ़ाई करा रहे हैं कि हमें जो है पैसा कमाने की मशीन बनाना है। हुँ, इस ओर मैं यूथ का ध्यान आकर्षित करूँगा हुँ, हुँ, कि हुँ, अब जिसको देखो बोले क्या हुआ, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, भैया क्या करोगे? एआई ट्रिपल ई करेंगे, हुँ, बीटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, एमसीए करेंगे, इसके अलावा नहीं जाएँगे। हुँ, 100 में 1 आध बच्चा ऐसा मिलेगा जो सिविल सेवाओं की तैयारी करते मिलेगा, कोई कहेगा मैं आईपीएस बनूँगा, कोई कहेगा मैं आईएएस बनूँगा, कोई कहेगा मैं पीसीएस बनूँगा। बिल्कुल। और वो योग्यता का मानक, हुँ, देश के सर्वोच्च अधिकारी यही होते हैं, हुँ, चाहे वो आईएएस हों, पीसीएस हों या आईपीएस हों। हुँ, ऐसे जगहों पे अगर जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इनसे बात करेंगे जाके तो ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे। हुँ, हुँ, हिंदी मीडियम के ही ये विद्यार्थी होंगे, जी, क्योंकि हमारी जो कार्य पद्धति बदली है, हमारी जो पाठ्यक्रम बदले हैं, कि हम जी, लोगों ने पाश्चात्य देशों की सभ्यताओं को ओढ़ा है। हुँ, पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जी, हमारे यहाँ जो है बालक का बौद्धिक स्तर बहुत मजबूत हो, बालक है कि यो योग्य बालक बने, इसके लिए पढ़ाई थी। हमारे यहाँ गुरुकुल थे। हुँ, इस देश के अंदर गुरुकुल थे, ऋषि मुनि मुनिषियों की परंपराएँ थी हुँ, कि इस आयु वर्ग के बच्चे को कैसे रखना है, इस आयु वर्ग के बच्चे को कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब मोल्ड हुई हैं, जी, तो यूथ हमारी तरफ बहुत तेज़ बढ़ रहा है। आज हमारे यहाँ इंजीनियर भी बन रहे हैं। जी, इंजीनियर विदेश पूर्व की सरकारों में चले जाते थे। हुँ, आज हमारे यहाँ तमाम रोज़गार के अवसर हैं। हुँ, तो यूथ राजनीति में भी आ रहा है, हुँ, यूथ हर जगह जा रहा है हुँ, और यूथ ने ही पूरे देश का वातावरण बदला है राजनीति का। हुँ। ये मैं यूथों को धन्यवाद दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, उम्मीद करते हैं अगली बार पार्षदी आप जीतें और फिर से हम आपसे मिलने का नहीं मौका पार्षद मिले। तो हम रह चुके हैं। पार्षद रह चुके फिर से जीते और अभी करंट में नहीं है, पूर्व नहीं, थे। करंट में मैंने इसलिए नहीं था कि करंट में चूँकि बगल वाली सीट सामान्य थी और जी, उसको भारतीय जनता पार्टी हम 20 साल से अपना पार्षद नहीं जिता पा रहे थे। जी, विधानसभा और लोकसभाओं में तो हम वहाँ पर सारे बूथों पर जीत के आते हैं, लेकिन पार्षद के इलेक्शन में हम वहाँ हार जाते हैं। जी। चूँकि मेरी तैयारी इसी वार्ड में थी, हुँ, 5 साल मैंने इस पे काम भी किया था, हुँ, मेरे पास हुँ। लोग भी थे, मतदाता सूची पे भी काम किया था और लोगों को भारतीय जनता पार्टी विचार से हमने जोड़ने का भी काम किया था। बिल्कुल। और अचानक क्या हुआ कि ये सीट पिछड़ी हो गई। हुँ, हमारे यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, स्थानीय सांसद जी, इन लोगों का मत था कि आप तेज हो, आप बगल वाली सीट पे चुनाव लड़ो। हुँ, तो जबकि मेरी वहाँ कोई तैयारी नहीं थी, उस हुँ, वार्ड के किसी बूथ पर मैं कभी गया नहीं था। हुँ, वहाँ पर भी मैंने बहुत 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं हुँ, अपनी लड़ाई से, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ। हुँ, जनता का मत मैं नहीं बदल पाया। वहाँ हुँ, के भी जो संबंधित पार्षद थे, हो सकता था वो रिपीट हुए हैं। हुँ। ज़्यादा वोटों से रिपीट हुए हैं, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने में वो कामयाब हुए हैं। कामयाब रहे हैं। अगर हम अपने वार्ड में चुनाव लड़ते होते, तो हो सकता था यही संभावनाएँ मेरी भी थी। बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, हम निरंतर प्रयास करेंगे हुँ, और पार्षद बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, राष्ट्र कार्य के लिए प्रयास करेंगे और जो सतत जीवन के आखिरी साँस तक चलेगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद राघवेंद्र मिश्रा जी। तो ऐसा रहा आज राघवेंद्र मिश्रा जी के साथ सफ़र। उनका सफ़र जो उन्होंने बाल्यकाल से और अभी तक की सफ़र जो राजनीतिक सफ़र उन्होंने तय किया है, उस पे जो चर्चा हुई है, उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि भारतीय राजनीति में घुसना और घुसने के बाद उसमें बने रहना कितना कठिन है। लेकिन उतना भी कठिन नहीं है अगर आपका दृढ़ संकल्प इतना अच्छा है कि आप भारतीय राजनीति को राजनीति के तौर पे ना देख के सोशल वर्क के फॉर्म में देखें, तो बहुत आसान है। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल द चौहान फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।